नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक ऐसी कहानी के ऐसे किस्से में। मेरा नाम देव है, रिलेशनशिप कोच और मोटिवेशन का काम करता हूं। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आपको खबर सुनाना नहीं, मेरा मकसद कोई वीडियो दिखाना नहीं, लेकिन आपके बिगड़ते रिश्ते और आपकी दुनियादारी को ठीक करना भी मेरी जिम्मेदारी बनती है। विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इतना सब कुछ देने के बाद राजा रघुवंशी की हत्या क्यों हुई। सवाल नहीं, आज की बहुत बड़ी मांग है, इस पर विचार करना चाहिए। चलिए आपको पहले स्टेप बाय स्टेप कुछ बताने की कोशिश करते हैं। पूरा मामला मध्य प्रदेश से है, जहां पर सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी के साथ शादी तो कर लेती है, लेकिन शायद वो उससे खुश नहीं थी। लेकिन हैरानी उससे भी ज्यादा तब होती है जब सोनम अपने प्रेमी के साथ मिलकर, आरोप है, राजा रघुवंशी को शिलांग ले जाकर मौत के हवाले कर देती है। शादी में बेहद खुश था राजा रघुवंशी, इतना कुछ दिया राजा रघुवंशी के परिवार ने सोनम रघुवंशी को कि शायद उसने सोचा भी नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके सर पर खून सवार होता है, जिसके संस्कार खराब होते हैं, शायद उनको इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी की एक ऐसी कहानी बनी जिसने लोगों के अंदर दहशत पैदा कर दी। मेरठ के नीले ड्रम को आप भूल नहीं पाए तब तक सोनम और राजा की कहानी बेहद चौंका देने वाली है। विस्तार से आप समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। मई में शादी होती है। सोनम रघुवंशी शादी में काफी खुश नजर आ रही थी, तो वही राजा के परिवार ने खूब जमकर दान दहेज दिया था। यानी सोना चांदी ज्वेलरी जो भी लड़के वाले करते हैं वो सब कुछ इस पूरी शादी में किया गया। सोनम ने राजा के साथ स्टेज पर क्या किया ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। शादी में ही स्टेज पर जब राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी से खड़ा करके एंकर ने सवाल पूछा, यानी जो पार्टियों में एंकर्स आते हैं जो आपकी पार्टी को और शानदार बनाते हैं, उसने जो सवाल पूछा था वो आपको गौर करने वाला है। जब उन्होंने उससे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जो राजा रघुवंशी है यदि बाहर जाता है, अपने दोस्तों के साथ अयाशी करता है या घूमता फिरता है, आपको इस पर ऐतराज होगा कुछ? तो वो कहती है जी हाँ, मुझे ऐतराज होगा। वहां पर झूठा प्यार खूब बखूबी दिखाया गया, खूब दर्शाया गया कि सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी से बहुत प्रेम करती है, लेकिन वो प्रेम मात्र एक दिखावा था। यानी शादी पार्टी में कहीं भी सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी और उसके परिवार को महसूस नहीं होने दिया कि जिस लड़की के साथ वो अपने बेटे का भविष्य देख रहे हैं वो लड़की कितनी खतरनाक है और कितनी चालाक है। उसकी चालाकियों का किस्सा यही साबित हो जाता है कि वो राजा रघुवंशी को एहसास तक ना होने दी और उसको शिलांग लेकर के चली गई। पूरी कहानी का मकसद आपको अंततः समझ आता है। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की पूरी कहानी में आपने देखा, सोनम रघुवंशी जो है वो राजा रघुवंशी पर खूब जमकर दुलार लुटाती है, खूब प्यार लुटाती है। राजा रघुवंशी ने उसे खूब जमकर प्यार दिया, खूब दुलार दिया, और राजा रघुवंशी के परिवार ने सब कुछ लुटाने के बाद भी अपना लास्ट में बेटा खो दिया। इस पूरी कहानी से आपने क्या सोचा और क्या समझा, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखें। दौलत शोहरत किसी रिश्ते की गारंटी नहीं होते, इस बात को आप समझ लीजिए और जान लीजिए। कम से कम अपनी खातिर ना सही, इस समाज की खातिर, इस परिवार की खातिर इस वीडियो को शेयर करें, खुद को सेव करें, अपने परिवारों को सेव करें, अपने रिश्तों को सेव करें। यदि आपके रिश्तों में कोई तीसरा घुसता है तो आप याद रखिए वो आपके रिश्तों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है और बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलने वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।